उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। वुमन, मुझे किसी की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे पता चल गया है कि माँ बाप के बाद दुनिया कैसे होती। तुम क्या चाहती हो? आपसे तो बात नहीं करना चाहती। आप पर तो अब मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। किसी एक पे तो ट्रस्ट करना होगा तुम्हें। चचा का वसीयतनामा अभी तक नहीं आया, लेकिन एक बात तो तय है, उन्होंने ये सब कुछ तुम ही दोनों के लिए रखा होगा। मेरे जीते जी ये घर कोई नहीं खरीद सकता। ये मेरे बाप का घर है। मेरी माँ की खुशबू है की चीजें, ये दीवारें, ये तस्वीरें, ये सब कुछ मैं नहीं खो सकती। देखो वो कोर्ट ही सारी बातें नहीं मानती। कानून इन सब बातों को नहीं जानता। यहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड एक लालची इंसान है। उससे बेहतर तो अहमद है जो है सामने। आप दोनों को एक बात बता दूं, मैं मर जाऊंगी मगर मरते दम तक अपने बाप के घर के लिए लड़ूंगी। मेरी बात सुनो, मेरे पास अपना घर है और मुझे अपने शौहर के साथ रहना है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी ज़बान संभाल के बात करो। हर किसी को अपनी तरह बिखरा हुआ समझने की ज़रूरत नहीं है, समझी? तुम नहीं करती होगी अपने शौहर की इज्जत, मैं करती हूँ। हिरा, तुम उसकी बात समझने की कोशिश करो। ये बालिग है, शादीशुदा, अपने लिए जो भी फैसला करना चाहती है करे। मैं तो वही करूँगी जो मेरा शौहर चाहता है। And you know what? If your marriage isn't working, why don't you bloody work on it? ये तुम मुझे कह रही हो? मुझे, जिसे तुम सब लोगों ने मिलकर इस कुएं में धकेला है। अब एक बात कहूं, मैं कोई एहसास नहीं, ना हमारे बाप का, ना हमारी माँ की मौत का, ना ही इस घर का। तुम्हें तो सिर्फ अपने घर की पड़ी है। हिरा, आपने जो बोलना है ना, आप इससे बोलें, मुझे प्लीज कुछ ना बोले। वैसे भी बहुत शौक है बहन को घर पे बिठा के रखने का, तो रख के बिठा के। अहमद, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत है? से दुम छल्ला बन गया उसका, देखा तुमने? तो आप भी तो ये चाहती थी अम्मी। अहमद मेरी बात सुनो, वापस आओ बेटा, पूरी बात कर जाओ। बैठो चुप कर। जी बोलो। उसकी बहन से बात करो और इस सिलसिले को खत्म कर दो। अम्मी चुप करो। सुना है घर बिक गया और उसका बंटवारा हो रहा है। बंटवारा हो रहा है? तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि अगर कोमल खुश नहीं है ना, उसको घर वापस भिजवा दो। आप जल्दी नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार तो किया जा सकता है। आदि वो क्या है ना कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, और अभी तक तुम्हें कोमल की फिक्र, जबकि वो कितनी बार तुम्हें धुतकार चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि उसका ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। किसी और की बीवी है वो। आदि कहीं उससे निकाह करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात? मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं कर दी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी शायद यही करता। यू क्रॉसिंग द लाइन, प्लीज। एक लड़की जिसका शौहर उससे नाराज हो, उसके माँ बाप भी जा चुके हैं, इससे ख्यालात तो आ ही जाते ना। इज्जत है वो हमारी नबी,
अहमद की इज्जत है वो, हमारी नहीं। स्टे आउट ऑफ दिस, तुम्हारा अपना घर है, इससे कोई तुम्हारा पोर्शन नहीं मांग। और हमेशा दूसरों के मामलात में तुमने टांग अड़ा के ना काम बिगाड़ा ही है। अब इस घर का बड़ा मैं हूं, सारे डिसीजंस मैं लूँगा। बस एक रिक्वेस्ट है, मैं अब भी तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बस मेरे मामलात में ना बोलो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। कोमल, बस नहीं चल रहा मेरा कि मैं उन दोनों को जान से मार दूं। और मार भी सकता हूँ क्योंकि ये दुनिया तो बड़ी शफाक और बेरहम है ना। सफाक तो तुम थे और सफाक तुम हो। जिस दुनिया के आगे हड्डी की सूरत में किसने फेंका? तुमने। बहुत नेक बनते हो ना तुम, सबसे बड़े मुनाफिक हो। नहीं, मुझे नहीं पता वो कब आएंगे और ना ही मुझे उसमें कोई दिलचस्पी। आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। तो बेटा आपको ये रोकना चाहिए। उसके माँ बाप घर में झगड़े की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब उसे कोई जवाज नहीं है घर बसाने का। अहमद ने आपको दोबारा चुना है और उससे अब इस फैसले पर कायम रहना चाहिए। मुझे यकीन है कि अब ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं है। आपको उसे सख्ती से इस बात पर कायल करना होगा। ये उस लड़की पे जुल्म नहीं होगा। और अगर वो मर गई फिर? और वैसे भी आजकल जो कुछ उस पर हो रहा है, क्या वो जुल्म नहीं है? उसके भाई हादी ने आपकी मदद, ठीक है बेटा आप उसकी मदद ना सही लेकिन उसे इंसाफ तो दिला सकती। मुझे लगता है कि आज यही फैसला होगा और अहमद उसे छोड़ दें। मैं तो समझ नहीं आ रही कि हश्र के रोज मैं उसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। दिन रात ये सोच मुझे अंदर अंदर खाए जा रही। ना मैंने अहमद की सजनिश की और ना ही उसे ठीक और गलत के दरमियान तमीज सिखाई। अरे बात तो सुनो मेरी। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, फिर पैसों का इंतजाम करो ताकि मैं हीरा आपी का शेयर वापस करूं, इस घर को बिकने से बचाऊं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ये डिमांड थोड़ी सी अनरीजनेबल है? क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अभी इतने पैसे नहीं जोड़ पाऊंगी। तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन मैं ये घर बिकने नहीं दूंगी अहमद। वो तो मैं भी यही कह रहा था कि अभी बिकेगा ना तो औने पौने दाम में बिकेगा, थोड़ा ठहर के फिर बेचना चाहिए। ये घर कभी नहीं बिकेगा अहमद। मेरी तुम्हारी खामखा की जिद है। घर बिक जाएगा, जो पैसे मिलेंगे उनसे अपने लिए अच्छा सा फ्लैट ले लो, उसमें रहो। और हीरा को भी तो पैसे वापस देने हैं ना। तुम क्या चाहती हो? तुम कर क्या रही हो? दोनों घर देखने के लिए आए, फिर भी तुम्हारी ये हरकतें नहीं खत्म हो रही। क्या कर रही हो तुम? मैं इस घर को आग लगा दूंगी लेकिन इसे बिकने नहीं दूंगी। और तुम क्या चाहती हो? अगर अब वो जिंदा होते तो तब तुम लोग क्या करते? ठीक है, फिर मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। वो तुम करना क्या चाह रही? अहमद, मैं इस घर पे पेट्रोल छिड़ककर इसको आग लगा दूंगी। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। जान,
अपने माँ बाप, मैं और कुछ नहीं खोज सकती। इस घर को बिकने नहीं दूंगी, समझे तुम? कोमल, तुम जैसा चाहती थी वैसा हो गया। तब तो मैं इस घर से कोई बाहर नहीं कर सकेगा। हीरा को उसका हिस्सा मिल गया है और पूरा दिन पता है इन्हीं कामों में निकल गया। ये सब तुमने किया है? नहीं, वो हादी और अरसलान है। अब इस घर की किसी चीज को कोई हिला नहीं सकता। ले जाती थी ना तुम। मुझे मेरा हक चाहिए, ठीक नहीं। आपको मुबारक हो इस घर की मलकियत। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कोमल। ये घर चाचा के नाम है। तो फिर ब्राय मेहरबानी इसको अपने नाम कर लीजिए। चलो एम। कोमल, क्या जरूरत थी उसे लाने की? कब से कमरे में पड़ी हुई है, रो रही है। मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है। तो पता होना चाहिए ना। सुनो, तुम्हारी तो आदि के साथ अच्छी सलाम दुआ है। कुछ बताया क्या उसने? कोमल का उसकी फैमिली के साथ कोई झगड़ा हुआ है? क्योंकि वो तो आदि की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। जो कुछ होगा मेरी वजह से ही होगा। जबकि उसका इतना बड़ा रिएक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा ना। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे क्या पता कि उसके घर वालों के साथ उसके किस तरह के टर्म्स हैं। इस तरह इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तुम ये बताओ, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? आजाद कर देती, तलाक दे देती उसे। सिंपल। क्या कह रही हो? क्यों? तुम अपनी कन्वीनियंस के लिए दोबारा मुझे अपनी जिंदगी में ला सकते हो, तो फिर उसको निकालने में क्या कबाहत है? वैसे भी वो तुम पे लायबिलिटी है। सारा घर मैं चलाती हूँ अहमद। मेरा नहीं तो कम से कम उसका नान नफका तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, वरना शायद तुम उसे भी काम पे लगा देते। मेरे 2 हाथ हैं, हमारे तो वो भी नहीं। अब जिंदगी हिसाब किताब से चल, ना चलती होती तो शायद तुम मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाते। तुम खुद को सुन रही हो? क्या कह रही हो जानती हो? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, सोच समझकर बोलती हो। तुम इस घर में इसलिए वापस आई हो क्योंकि हम हमारी बच्ची को एक मुकम्मल घर देना चाहते थे। पहले जिंदगी तो दे दो। मेरा घर इसके बगैर मुकम्मल है। शायद इसका ऑपरेशन हो, और अगर इसका ऑपरेशन हुआ, जो कि मुझे लगता है कि होगा, पर मैं घर नहीं चला पाऊंगी। जिंदगी मोहब्बत के बगैर गुजारी जा सकती है, पर पैसों के बगैर नहीं गुजारी जा सकती हमें। और ये बात तुमने मुझे अच्छे से सिखा दी है। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।